नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें विद्या संबल योजना 2022 के बारे में आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैं परिचित कराऊंगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपको इस योजना के बारे में विभिन्न स्रोतों से, अखबारों से, अपने मित्रों से, अपने परिचितों से इसकी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ये योजना सहज ही समझ में आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में मैं आपके 7वें पॉइंट पर ये बताऊंगा कि इस योजना में आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातें जानते हैं। हो सकता है ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इसके विभिन्न बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पे सवाल आ जाए, तो इसको वीडियो को पूरा आप देखें। ये योजना विद्यालयों में रिक्त पदों पर निर्धारित योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों को, केवल मात्र पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाई जाने की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में जो पद खाली है उनको भरा जा सके और विद्यार्थियों का जो नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, वो नुकसान से बच सके, विद्यार्थियों की क्षमताओं का निरंतर उनमें वृद्धि होती रहे। इसके लिए ये सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार का बहुत ही जवाबदेही और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा निर्णय है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। तो इसके लिए ये है कि इसके तहत जो है सेवानिवृत्त अधिकतम 65 वर्ष जिसकी आयु हो गई, 60 वर्ष तक तो कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष के बाद में रिटायर होता है, तो 60 से 65 साल का कोई अगर सेवानिवृत्त रिटायर्ड पर्सन आदमी है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस 65 वर्ष के बाद में वो स्वतः ही इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। और निजी अभ्यर्थी यानी जो अभ्यर्थी अभी जिनके पास निर्धारित विभिन्न प्रकार के पद है, उनके लिए निर्धारित योग्यता है, तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति, सबसे बड़ी बात है कि नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। पद जैसे ही जिस पद के लिए उसकी नियुक्ति हुई है वो पद अगर भर जाएगा तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। इसके लिए आपको पहले से ही संबंधित संस्था प्रधान जो पीओ है या प्रधानाचार्य हैं वो आपसे इसका शपथ पत्र ले लेंगे कि जैसे पद भरा जाएगा तो आपकी जो नियुक्ति वह स्वतः निरस्त मानी जाएगी। दूसरी व्यवस्था ये है कि इसमें योग्यता है अपने, इसमें जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर का जो ऑर्डर था उसमें 5 पद दर्शाए गए हैं कि 5 पदों पर इस विद्या संबल योजना 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को लगाया जाएगा। तो पहला पद है व्याख्याता, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, संबंधित विद्यालय में जो पद खाली हैं उस पद पर उनको लगाया जाएगा। उसकी योग्यताएं ये हैं कि वो एमए बीएड हो, एमए हो संबंधित विषय में और उसने बीएड कर रखा हो, तो वो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होगा। वरिष्ठ अध्यापक, इसके भी विभिन्न विषय हैं तो उसके लिए भी, और बीए बीएड साथ में बीएससी बीएड, मैं ये बताना भूल गया, एमए बीएड और बीएससी एमएससी बीएड वो प्राध्यापक यानी व्याख्याता के लिए पात्र होगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए बीए बीएड बीएससी बीएड जो व्यक्ति इसकी पात्रता रखते हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। और अध्यापक L1 और L2, इनके लिए अध्यापक L1 के लिए बीएसटीसी प्लस रीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होगा। ऐसे ही अध्यापक L2 बीएड और रीट जो जिसने पास कर रखा है वो इसके लिए पात्र होगा वो अभ्यर्थी। लेकिन मैं बता दूं इसमें यह है कि सेवानिवृत्त अगर कोई अभ्यर्थी है 60 साल से जिसने क्रॉस कर लिया है या जो रिटायर हो चुका है अभ्यर्थी, उसके लिए रीट की बाध्यता नहीं है। हालांकि बीएसटीसी और बीएड की बाध्यता रहेगी उसके लिए, वो योग्यता उसके पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए, लेकिन रीट की उत्तीर्ण होना उसके लिए बाध्यता नहीं है। यानी बिना रीट उत्तीर्ण हुए भी ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और अगर वो प्राथमिकता में आते हैं, मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, तो उनका चयन होगा। दूसरी बात है प्रयोगशाला सहायक, ये पद, इस पद के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विषय उत्तीर्ण विद्यार्थी ही इसके लिए पात्र होगा। शारीरिक शिक्षक के लिए सीपीए और बीपीएड, ये जो योग्यताएं हैं शारीरिक शिक्षक के लिए, ये जो डिप्लोमा है इसके हिसाब से उनका चयन होगा। साथ में ये है कि अगला अपने पास बिंदु आता है मानदेय, कि इन जो अभ्यर्थी जिनका चयन हो जाएगा उन अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा कितना मानदेय दिया जाएगा, तो घंटे पर भी है। मैं आपको सीधा महीनावार बता देता हूँ कि व्याख्याता के लिए प्रति माह 30,000 रुपये ये उसको मानदेय दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 25,000 रुपये का मानदेय रहेगा।
अध्यापक L1 और L2 के लिए 21,000, ऐसे ही प्रयोगशाला सहायक के लिए 21,000 रुपये और शारीरिक शिक्षक के लिए भी 21,000 रुपये का प्रति माह मानदेय होगा। अब मैं छठे पॉइंट के आधार पर आपको बताऊंगा कि आवेदन की प्रक्रिया कब से होगी। तो आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। ये आवेदन इस पे आपको जो हार्ड कॉपी में संबंधित संस्था प्रधान, प्रिंसिपल या जो पीओ साहब है उनको आपको आवेदन भर के और निर्धारित जो आपकी योग्यता है उसके कागज हार्ड कॉपी में वहां जमा कराने होंगे आपको। उसके बाद में इसका जो चयन है, आप जब फार्म 4 तारीख तक आप फार्म जमा कराएंगे, उसके बाद में उन फार्मों की संस्था प्रधान या जो प्रधानाचार्य है, पीओ महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी। वो समिति आपकी योग्यताओं के आधार पर, आपके अंकों के आधार पर एक वरीयता सूची जारी करेगी। उस सूची में जो प्राथमिकता में आ रहे हैं उनका चयन हो सकेगा। अब मैं आपको जो मेन इस वीडियो बनाने का मेन जो उद्देश्य है कि आवेदन करें या न करें, बहुत सारे अभ्यर्थियों से लगातार बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि सर हमारे सामने ये समस्या है कि हम इसके लिए आवेदन करें या नहीं करें। तो मेरा उनके लिए सुझाव है, आप सभी के लिए सुझाव है कि जैसे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको तो ज्वाइन करना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर की, संस्कृत शिक्षा विभाग की, वो परीक्षा देंगे नवंबर के 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए। फिर अपने सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच आयोजित होगा, उसके लिए वो एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद में 5 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम देंगे। तो इस प्रकार से इन अभ्यर्थियों के पास बहुत सारे मौके हैं स्थायी जॉब प्राप्त करने के लिए। और अगर आप इसमें आवेदन करते हैं, इसमें आपका चयन हो जाता है, तो यहाँ जाने के बाद में आपका समय बाधित होगा, आपको वहाँ समय देना पड़ेगा। आपकी जो तैयारी जिस रूप में चल रही है वो तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। विद्यालय में जाने के बाद में आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, 6 घंटे आपको देना पड़ेगा। आपके जैसे विषय हैं और भी क्लासों को आपको पढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है। वहाँ जाने के बाद में 10 बजे से 4 बजे के बीच में आपको काम करना होगा। तो इसके लिए ये है कि अगर आप इसको अवॉइड करें, मेरी सलाह ये है कि अगर आप इसमें आवेदन नहीं करें और पूरा ध्यान अपनी प्रतियोगी परीक्षा, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या जो रीट की परीक्षा है उसकी अगर आप तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही है, जैसे ही सेकंड ग्रेड से या फर्स्ट ग्रेड से या रीट से कोई भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर आ जाएगा तो आपको फिर हटना पड़ेगा वहाँ से। तो उससे अच्छा है कि हम जिसका चयन होगा वो हमें हटाएगा, उससे अच्छा है कि हमारा खुद का चयन हो जाए। जो आवेदन कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप इस प्रकार के जो विचार है, इस प्रकार के आवेदन में आप जब आवेदन करेंगे तो आपका निश्चित रूप से अध्ययन प्रभावित होगा। मेरा कहना है कि इस प्रकार से जो छोटी मोटी योजनाएं होती है या आती रहती है, इसमें अपना जीवन ना लगाए। ये एक प्रकार से मीठा जहर है। अगर आप इसमें एक बार इन्वॉल्व आ जाते हैं, 3-4 महीने के लिए मान लो यहाँ आपको रोजगार मिल जाता है और उसके बाद में कोई अभ्यर्थी आता है, उसका चयन होता है, उस आपके विद्यालय में आ जाता है, आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आपको बड़ा दुख होगा। और जैसे कि मेरे अनुभव के हिसाब से बता दूं मैं आपको, मुझे भी इस प्रकार के चांसेस आए थे, लेकिन मैंने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता में रखा और उसी की वजह से अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा चयन हो रखा है। बाकी ये है कि आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास हमारे परिवार का सहारा नहीं है या हमारे आर्थिक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, तो मैं आपके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि 4 महीने की तो बात है, और जूझ लीजिए, थोड़ा और जूझ लीजिए और थोड़ा और तैयारी को आप बढ़ाइए आगे। भगवान करे आपका उसमें जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी में आपका नंबर आ जाए। जोरदार आप मेहनत करके अपने नंबर परमानेंट आप स्थायी योग्यता के हकदार बन सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे दोस्त हैं ऐसे में जिनको जानता हूं, जो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे, प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर थे, या वो कोई दूसरे जॉब कर रहे थे और लॉकडाउन में सबके हालात खराब हो गए थे। तो वो लॉकडाउन का दौर हमें याद है। तो ताकि हमारा ये प्रयास रहे कि हम स्थायी योग्यता के लिए हकदार बने। इस प्रकार की जो अस्थायी नौकरियां हैं उसमें हम कम ध्यान दें या बिल्कुल ध्यान नहीं दें। मेरा ये सुझाव है कि आप अपने विषय की तैयारी, अपने जो कंपटीशन की तैयारी पे ज़्यादा प्राथमिकता रखें, अभी इसको अवॉइड करें। और इस प्रकार के जो चांसेज है ये बहुत सारे ज़िंदगी में आगे मिलते रहेंगे। फिलहाल आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें।
धन्यवाद।